Hello everyone, my name is Shelja Chabra and I'm your English educator. Today we are going to start with the chapter number 3 and second part, that is Robinson Crusoe of NCERT book of class 5. Okay, and this is the chapter name Robinson Crusoe. ये जो रॉबिन्सन क्रूज है इसके अंदर आप पेज नंबर 48 निकाल सकते हैं। तो पेज नंबर 48 में ये जो पिक बनी हुई है, ही दैट पर्सन इज अ रॉबिन्सन क्रूज, और वो अपने ना सामने एक फुट का निशान देख रहा है, फुट मार्क देख रहा है, और वो देख रहा है कि ये फुट मार्क कहाँ से आया है। ये एक्चुअली इज अ पर्सन हु इज ऑन दैट आइलैंड, जो कि बिल्कुल खाली आइलैंड है जहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो वहां पर वो देख रहा है कि ये फुटप्रिंट किसका है। तो वो बहुत ज्यादा डर गया है ये फुटप्रिंट देख के कि ये जो कि मैं तो पूरे आइलैंड पे खाली हूँ, कोई भी नहीं है, नोबडी इज देयर ऑन दिस आइलैंड। तो वो इस फुटप्रिंट को देख के इसलिए डर गया कि कहीं कोई वाइल्ड तो नहीं है, कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो मुझे ही खा जाए, जो मुझे ही मार दे। तो इसलिए वो उसको देख के डर गया है। चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूज, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 49 से, जिसमें लिखा है रॉबिन्सन क्रूज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. तो ये जो रॉबिन्सन क्रूज है, ये इसकी जो थी ना वो शिप है, शिप डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो वो एक्चुअली कहीं और से था, किसी और प्लेस से था, लेकिन वो सी में उसकी जो शिप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और वो किसी आइलैंड पे आके रुक गया। अब वो जा तो कहीं सकता नहीं है जब तक उसकी शिप ठीक नहीं होती है या उसको कोई और सोर्स नहीं मिलता है जाने के लिए। तो काफी सालों से वो कंपनी ढूंढ रहा है अपने लिए कि शायद मुझसे कोई बात करने वाला कोई पर्सन मुझे मिल जाए। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। तो एक दिन उसको एक फुटप्रिंट नजर आता है सैंड के ऊपर। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट, इसके अंदर रॉबिन्सन क्रूज अपने लिए बात कर रहा है। वो कह रहा है कि वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग, आई मतलब मैं जब जा रहा था अपनी बोट की तरफ, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया फुटप्रिंट देख के एक मैन का सैंड के ऊपर। आई स्टूड अमेज्ड, मैं बिल्कुल अमेज्ड था। ठीक है, अमेज्ड मतलब मैं सरप्राइज्ड था इस चीज को देख के। तो आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन्ड, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, तो मैंने आसपास देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, मेरे को ना तो कुछ नजर आ रहा था ना मैं कुछ सुन पा रहा था, कुछ भी नहीं था। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैंने ऊपर नीचे हर जगह देखा। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, मैंने किनारों पे देखा। शोर मतलब किनारा, किनारा यानी बैंक ऑफ द सी। ठीक है, बट इट वॉज नो गुड, लेकिन कोई यूज नहीं था इसका। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, मेरे को कोई और फुटप्रिंट भी नजर नहीं आया उसके अलावा, वही एक फुटप्रिंट मुझे नजर आया था। ठीक है, उसके अलावा मुझे कोई और फुटप्रिंट भी नजर नहीं आया। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। तो मैं फिर से गया वहां पर देखने के लिए कि शायद कोई और फुटप्रिंट मुझे नजर आ जाए, या फिर शायद कहीं ये कोई मेरी इमेजिनेशन है, शायद मैं इतने टाइम से सोच रहा हूँ कि मुझे कोई कंपनी मिल जाए, तो मे बी ये मेरी अपनी इमेजिनेशन है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, बट मैं मिस्टेकन नहीं था। ठीक है, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, और ये एग्जैक्टली एक प्रिंट था फुट का, जिसके ऊपर टोज बने हुए थे, जो हील्स बने हुए थे उसके ऊपर। ठीक है, क्लियर उस पे फुट की ही इमेज थी। तो आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, और मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जो फुटप्रिंट है ये कहाँ से आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं काफी टाइम तक इसको सोचता रहा, बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज, और मैं उतना जितना मैं सोच रहा था उतना ज्यादा मैं कंफ्यूज होता जा रहा था। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, और मैं एट लास्ट अपने घर वापस आ गया और बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फ्राइटेंड मतलब अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरा हुआ था। तो लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps,
तो मैं बार बार उसको बैक साइड पे पीछे मुड़ मुड़ के यूं देख रहा था, और मुझे लग रहा था कि शायद कोई मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू अ मैन, और मुझे ऐसा लग रहा था बार बार कि शायद कि मिस्टेकिंगली, मतलब कि भाई कोई हर हर बुश को और हर ट्री को मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैन है। वो इमेजिन यही करे जा रहा था बार बार कि हर बुश को और हर ट्री को वो एक मैन ही सोच रहा था। व्हेन आई केम टू माई केव, जब मैं अपने केव की तरफ बढ़ा, केव को वो बोलता था कैसल। ठीक है, वो अपनी केव को कैसल बोलता था। कैसल किसे कहते हैं? फोर्ट। फोर्ट यानी किला। आई रैन इनसाइड इट, और मैं भाग के अपने केव के अंदर चला गया। एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा था। I do not remember whether I used a ladder or went in by the hole in the rock. और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने लैडर भी यूज की है ऊपर चढ़ने के लिए, या मैं सीधा ही होल के ऊपर, अपने होल में सीधा रॉक के ऊपर चढ़ के जंप करके मैं ऊपर अपने घर पहुंच गया, अपनी केव की तरफ पहुंच गया हूँ। विच आई कॉल द डोर, जिसे मैं डोर बोलता था। आई रैन फॉर कवर, मैं कवर करने के लिए मैं रैन मतलब मैं भागा, फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, और इतना तेज भागा कि इतना एक एनिमल भी रन नहीं कर सकता। एक एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स ज्यादा तेज भागते हैं ना, तो एक एनिमल भी इतना तेज नहीं भाग सकता जितना तेज मैं भागा था। ठीक है, तो आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। तो आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, और मैं पूरी रात सोया भी नहीं उस रात को। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, द मोर अफ्रेड आई बिकेम। मैं जितना ज्यादा सोच रहा था, जितना ज्यादा मैं सोच रहा था उसके बारे में, मैं उतना ज्यादा डर रहा था। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out of the sea in a small boat. तो ठीक है, लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, और वो कह रहा है कि लकीली, शायद मैं लकी हूँ कि मैं उस टाइम पे उस किनारे पे नहीं था। Luckily, I was not on shore at that time. But what if he had seen my boat? भाई लकीली मैं उस शोर पे नहीं था, मतलब मैं उस जगह पर नहीं था, उस किनारे पे मैं नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होती तो, if he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. तो अगर उन्होंने रियलाइज कर ली हो कि ये मेरी मेरी अपनी ये बोट है यहाँ पर, तो उनको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पर कंफर्म्ड है कोई ना कोई यहाँ पर रहता है, इस आइलैंड पे कोई ना कोई रहता है, और वुड सून मतलब जल्दी ही वो वापिस आएगा मुझे मारने के लिए और मुझे खाने के लिए अपने और साथियों के साथ। एंड सो आई ले fearful फॉर मैनी डेज, और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था काफी दिनों तक। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैं प्रे भी कर रहा था। इन डूइंग सो आई वॉज मच कन्फ्रंटेड एंड बिगेन गोइंग टू इन्वेस्टिगेट, और मैं वापस गया। ठीक है, मैं वापस गया वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि शायद कहीं ये मेरा कोई वहम तो नहीं है, शायद मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, और आज भी अगर मैं अभी वहां पर जा रहा हूँ ना, तो जाते जाते भी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। तो आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, और मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा हूँ, और बार बार देख रहा हूँ पीछे मुड़ मुड़ के, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं आज भी बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। However, I was I as I went about for 2 to 3 days and saw nothing, I became a little bolder. और 2-3 दिन हो गए हैं इस बात को, तो मैं थोड़ा सा बोल्ड हो गया हूँ, मुझे थोड़ा सा डर मेरे अंदर कम हो गया है। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, और मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से उस शोर पे जाऊंगा, उस किनारे पे जाऊंगा। एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, और मैं फिर से वहां पर एग्जामिन करूंगा कि उस फुटप्रिंट को एक बार और। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुटमार्क, और मैंने फिर से डिसाइड किया कि मैं अपने ही फुटमार्क को पहले एक बार देखूंगा, शायद कहीं मेरा ही ये फुटमार्क हो, कहीं मुझे ही गलती ना लग रही हो कि शायद मेरा अपना फुटमार्क है ये। ठीक है, और मैं अपने ही फुटमार्क से मैं डर रहा हूँ।
एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, और मैं जैसे ही पास में गया फुटप्रिंट के, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, और मैंने ये रियलाइज किया कि ये मेरा फुटप्रिंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच, और मैं इस पार्ट पे, इस बीच के इस वाले पार्ट पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं आया हूँ सिंस अ लॉन्ग टाइम, काफी टाइम से। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट alongside दैट फुटप्रिंट, और जैसे ही मैंने अपना पैर, अपना फुट उसके साइड पे रख के मैंने मेजर करने की कोशिश की, तो मैंने ये देखा इट सीम लार्जर देन माई ओन, और ये जो फुटप्रिंट था ये मेरे फुटप्रिंट से काफी बड़ा था। माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापिस आ गया है। आई वेंट होम अगेन, और मैं भाग के वापस अपने घर गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और मुझे ये लगा कि मे बी वहां पर आसपास कोई जरूर है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये आपने अब सुन ली है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर कुछ वर्ड्स, ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स, अब हम इसे करते हैं। इसके अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स में आपके क्या क्या हो सकते हैं? आप इसमें अब थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स अभी हम करेंगे, जिसमें एक वर्ड है आपका इसके अंदर, डिस्ट्रॉयड। ठीक है, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है जैसे कोई चीज आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है, यानी ruined। ठीक है, ruined, RUINED, ruined। ओके, नेक्स्ट इज longed। लॉन्ग का मतलब होता है विश्ड फॉर, यानी इच्छा करता था। ठीक है, वो चाहता था ना कि उसको कोई कंपनी मिल जाए। लॉन्ग का मतलब होता है विश्ड फॉर, विश्ड फॉर। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कवर्स। डिस्कवर्स का मीनिंग होता है पता करना, यानी फाइंड आउट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का क्या मीनिंग होता है? फुटप्रिंट का मीनिंग होता है पैरों के निशान। जो आपके पैरों के निशान होते हैं ना, उसको हम फुटप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज देखो, इसके अंदर वर्ड है आपका अमेज्ड। अमेज्ड का मीनिंग होता है सरप्राइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज शोर। शोर का मीनिंग होता है किनारा, यानी बैंक ऑफ द सी। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट वर्ड इज इन दिस इज हील। हील का मतलब होता है आपकी एड़ी। ठीक है, बैक पार्ट ऑफ ह्यूमन फुट, उसको बोलते हैं एड़ी। ठीक है, एंड नेक्स्ट वर्ड इज कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज का मीनिंग होता है उलझन में। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड इज, इसमें क्या हो सकता है जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, दैट इज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब अफ्रेड यानी डरा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कैसल। कैसल का मतलब होता है किला यानी फोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज चेस्ड। चेस्ड का मतलब होता है रैन आफ्टर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज, क्या हो सकता है इसमें, आप बताओ थोड़ा सा। सैवेजेस। सैवेजेस मीन्स वाइल्ड पीपल। तो वो इस बात पर डर गया था ना कि जो वाइल्ड पीपल है कहीं वो लोग वो ना हो कि वो मुझे खा जाए, क्योंकि जो वाइल्ड पीपल होते हैं ना वो यही करते हैं, वो लोगों को ही खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज मेनलैंड। मेनलैंड का मतलब होता है मुख्य भूमि। क्या होता है? मुख्य भूमि। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड में बी वेंडर्ड। वेंडर्ड मतलब इधर उधर घूमना, यानी वेंट हेयर एंड देयर एंड देयर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रियलाइज्ड। रियलाइज का मतलब होता है महसूस यानी फेल्ट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इसमें नेक्स्ट वर्ड है फियरफुल। फियरफुल का मतलब होता है अफ्रेड यानी डरा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मीनिंग होता है सुरक्षा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कंफर्टेड यानी रिलैक्स्ड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? पता करना यानी एग्जामिन। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है? यानी आगे जाना यानी अहेड। ठीक है। आगे फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का क्या मतलब होता है? फ्राइटेंड का मीनिंग होता है अफ्रेड यानी डरा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जामिन। एग्जामिन का क्या मीनिंग होता है? जांच पड़ताल करना यानी लुक केयरफुली। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज क्लोजर। क्लोजर का क्या मीनिंग होता है? क्लोजर का मीनिंग होता है नियरर यानी और अधिक नजदीक, यानी नियरर। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड इज इनहेबिटेड। इनहेबिटेड का क्या मीनिंग होता है? विथ पीपल लिविंग देयर यानी बसा हुआ। ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स जो कि आपने
अब हम करेंगे आगे जो बुक में डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको, न्यू वर्ड्स। ठीक है, बुक में क्या क्या दे रखे हैं आपके नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर टेक आउट पेज नंबर 52। उसके ऊपर उसके अंदर आपके कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, जिसमें है फर्स्ट वन इज सैवेजेस। सैवेजेस का मतलब होता है वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, मतलब कुछ ऐसे वाइल्ड लोग, कुछ ऐसे वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट। मेनलैंड, मेनलैंड का मतलब होता है लार्ज कंटिन्यूअस एक्सटेंट ऑफ लैंड। वैंडर्ड, वैंडर्ड का मतलब होता है गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट। बोल्डर, बोल्डर का मतलब होता है मोर कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट इज इनहेबिटेड, इनहेबिटेड का मतलब होता है ऑक्यूपाइड यानी ड्वेल्ड इन। ओके, तो ये हो गए आपके न्यू वर्ड्स। अब आगे हम चलते हैं। What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? तो अब इसमें क्या है आपके, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो कि आपको लिखने हैं। तो थोड़ा कुछ कुछ मैं लिख देती हूँ आपके। इसमें आप लिख सकते हो व्हाट मेड द रॉबिन्सन क्रूज थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट। तो जो रॉबिन्सन क्रूज है उसको कैसे लगा कि ये जो प्रिंट है, जो ग्राउंड के ऊपर जो प्रिंट बना हुआ है, ये एक फुटप्रिंट है। तो रॉबिन्सन क्रूज थॉट दैट द प्रिंट वाज अ फुटप्रिंट बिकॉज इट had toes and heel and all parts of the human foot and all parts of human foot। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? तो जब रॉबिन्सन इतना डरा हुआ क्यों था जब वो अपने बुशेस और ट्रीज की तरफ भी देख रहा था, क्योंकि वो तो फेमिलियर था इन सब चीजों के लिए। वो इतना डरा हुआ क्यों था? He afraid because he mistook every bush and every tree to be a man. To be a man. Okay. Why did Robinson pray when he saw the footprint? तो रॉबिन्सन प्रे क्यों कर रहा था जब वो उसने फुटप्रिंट को देखा? तो रॉबिन्सन thought that it was a footprint of a savage. He was afraid that savages would kill and eat him, so he prayed for protection. Robinson thought it was a footprint. It was a footprint of a savage. He was afraid that savages would kill and eat him. Okay. Now the next question is choose the correct answer। इसके अंदर से आपको एक करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। रॉबिन्सन ran back to his home as fast as he could because, क्यों वो भागा था अपने अपने घर की तरफ? Because he was racing, रेस कर रहा था? No. He was afraid, वो डरा हुआ था? No. या फिर इन अ हरी टू गो होम? अब आप बताओ इसमें से क्या हो सकता है? देखो वो रेस तो नहीं कर रहा था, वो डरा हुआ था। इन अ हरी टू गो होम, वो हरी भी नहीं था, वो अफ्रेड था, वो डरा हुआ था बहुत ज्यादा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके अंदर भी आपको चूज करना है
ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज वो सो नहीं पाया, उसका रीजन क्या था? देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, कि कोई एनिमल था बाहर, केव के बाहर. ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेन लैंड, या सैवेजेस आए हैं मेन लैंड से. हिज बेड वॉज अनकंफर्टेबल, तो इसका आंसर है ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम मेन लैंड. ठीक है. नेक्स्ट इज वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूज श्योर that it was not his footprint. It didn't look like a human footprint. ये human footprint की तरह तो लग रहा था. It looked smaller than his. नहीं, he had not come to this part of the beach in a long time. तो इसका आंसर है सी पार्ट, क्योंकि वो काफी टाइम से इस पार्ट पे आया ही नहीं था. Where was Robinson Crusoe? कहाँ पर था Robinson Crusoe? On a boat, in a town, alone in an island, or on an aeroplane. कहाँ पर था? Alone in an island. ठीक है. How would you feel if you saw unknown footprints outside your front door? देखो आप कैसा फील करोगे कि जब कोई अननोन फुटप्रिंट आपके घर के गेट के बाहर आपको कोई नजर आ जाए, तो आप क्या करोगे, क्या फील करोगे आप उस टाइम पे? तो आप इसका आंसर क्या राइट करोगे? यू विल राइट इट like this. I would have told my elder sister, or elder मतलब anybody like your parents or somebody. I would have told my elders about it and then started finding whose footprint is this? Whose footprint is it? Okay. If ये तो if you are alone at home and suddenly someone knocked at your door. तो अगर कोई आपके घर के बाहर एकदम से आपके डोर पे नॉक करता है, व्हाट वुड यू डू? आप क्या करोगे उस टाइम पे? तो ये तो डेफिनेट है कि आप डोर तो नहीं ओपन करोगे. तो आई वुड फर्स्ट आस्क who is on the door. Only then I will open it, otherwise not. Okay. Next is, let's write the words in the sentences are jumbled. Write them in order. One is done for you. First one is alone was not Robinson and Island. तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर आपके उसमें बुक में लिखा हुआ है, दैट इज रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड. इसके अंदर क्या किया हुआ है, सारे के सारे वर्ड्स उल्टे सीधे हैं. तो आपको इसको राइट ऑर्डर पे आपको लिखने हैं. तो और इसकी आपको लाइन फॉर्म करनी है. फाइन. तो इसमें आप कैसे करोगे? वॉज आइलैंड द इनहेबिटेड. तो आप इसके अंदर लिखोगे, फर्स्ट वर्ड होगा द आइलैंड was inhabited. ठीक है. तो ये जम्बल्ड है, इसको अनजम्बल्ड करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग. तो इसमें आप क्या लिखोगे? दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन. दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन. ठीक है. आई अराउंड मी लुक्ड. तो इसमें आप क्या लिखोगे? आई लुक्ड अराउंड मी.
ओके, नेक्स्ट इज आई वेंट द टूवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज, तो आप इसमें क्या लिखोगे, आई वेंट टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉज अफ्रेड आई नो, तो आप इसमें क्या लिखोगे, नाउ आई वॉज अफ्रेड, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड, इसके अंदर आपको एक करेक्ट वर्ड इसमें राइट करना है। ब्लैंक्स आपको दे रखे हैं, ये देखो आपको हिंट्स भी साथ में दे रखे हैं, एंड, बट, बिकॉज, सो, ठीक है। तो इसमें आपको इसका करेक्ट, इसको क्लियर करके लिखना है कि क्या इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। तो फर्स्ट है आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस, देखो वो फ्राइटेंड तो था, डरा हुआ तो था, बट क्यूरियस भी था। आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच डैश आई वेंट along the water's edge, so I went along the water's edge. I ran as fast as I could dash I was frightened, so I ran as fast as I could because I was frightened, क्योंकि वो डरा हुआ था, ठीक है। I was tired dash confused, I was tired and confused, okay। राइट अ स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट, वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट, आपने कहाँ देखा फुटप्रिंट, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डे इट वाज, तो इसके अंदर आपको ये खुद ही करना है। व्हाट हैपेंड व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट्स, क्या हुआ था फुटप्रिंट को जब फॉलो किया। व्हाट डिड यू सी, क्या देखा। व्हाट हैपेंड देन, क्या हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका यूज द जॉइनिंग वर्ड्स, इसके अंदर कुछ जॉइनिंग वर्ड्स हैं, आपको उनको राइट करना है एंड जॉइन द सेंटेंसेस इन कॉलम, ओके। तो ये है आपका क्वेश्चन, इसमें आप यू विल राइट इट। देखो इसके अंदर साथ में आपको इसको बीच में एक वर्ड्स भी साथ में आपको राइट करने हैं। आई कैन सी, आई कैन सिंग वेल, इसके अंदर एक आपका लिखा हुआ है आई रोट द लेटर आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, ठीक है, ये आपका हो चुका है, ठीक है। आई कैन सिंग वेल, आई कांट डांस एट ऑल, आई कांट डांस एट ऑल, ठीक है, इसका साथ में आएगा बट, ओके। शी वोर अ रेन कोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है। वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग, और वी मे गो टू दार्जिलिंग, ठीक है। He wanted to book for his birthday. He wanted to book for his birthday. And he wanted football for his birthday. And okay, अब लास्ट कौन सा रह गया है, he missed the school. He missed the school but ओके, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, लुक एट द फुटप्रिंट, ये है आपका फन टाइम है। लुक एट द फुटप्रिंट शोन हेयर, दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द मून, ये देखो उन्होंने साथ में हिंट भी दिया है कौन है ये पर्सन जिसका ये फुटप्रिंट मून पे गया है, तो इसका नेम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, NEILARMSTRONG, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज लेट्स क्रिएट अ पिरामिड, देखो आपकी जो बुक के अंदर है ना आपका पिरामिड बनाया हुआ, उसके अंदर ही आपको वर्ड्स राइट करने हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी मैं हेल्प कर देती हूँ। अ 2 लेटर वर्ड बिगनिंग विथ बी, तो बी से 2 लेटर वर्ड आपको राइट करना है, तो आप इसमें लिखोगे BE, ये 2 लेटर वर्ड है। नेक्स्ट इज सी से आपका 3 लेटर वर्ड लिखना है, तो सी से कैट, काउ, ठीक है, कुछ भी राइट कर सकते हो। 4 से 4 लेटर वर्ड डी से आपको राइट करना है,
तो DOLL, ठीक है। 5 लेटर वर्ड आपको लिखना है जो कि ई से स्टार्ट हो जाए, तो दैट इज ईगल। ओके, नेक्स्ट इज 6 लेटर वर्ड विद अ बिगनिंग विथ एफ। एफ की बिगनिंग से होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, एफ से होगा आपका फैमिली, ठीक है। तो ये सब आपके हैं वर्ड्स। फाइन। अब आपकी जो बुक है, बुक में ये वाला आपका चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो मच।